हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में जानेंगे फेमस पर्सन ऑफ इंडिया सीरीज का एक नया वीडियो। फेमस पर्सन ऑफ इंडिया, हमारी जो सीरीज चल रही थी फेमस पर्सन ऑफ इंडिया, जिसमें से एक और नए वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहां से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। साथ ही एफबी ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारे द्वारा भी शेयर करो नाम कमाओ एक नई प्लान चल रही है, जिसमें आप वीडियो को शेयर करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे। मैं आपका अगले वीडियो में नाम लूँगा। चलिए बात करेंगे आज ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी धाक, अपनी पकड़ और अपनी बहादुरी के कारण अंग्रेजों को खट्टा खिलाया था। अंग्रेजों के छठी के दूध ही याद दिलाने वाले वीर बहादुर वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे। इस वीर कुंवर सिंह के बारे में अगर हमें जाननी है तो इनके लिए जो कही जाए वो कम पड़ जाएगी। इनकी बहादुरी, इनकी दृढ़ता, इनकी आत्मनिर्भरता, आत्म सहायता और लोगों के बीच चहेते एक वीर पुरुष वीर कुंवर सिंह जी। चलिए इनके बारे में एक छोटी सी ब्रीफली हम लोग एक परिचय लेते हैं। कहने को तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, पर इनके बारे में इनके जीवन की अवधि एक जानते हैं क्या रही, कैसे ये अपने जीवन को देश के नाम अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया। बात करें अगर वीर कुंवर सिंह की, तो इनकी जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुई थी। सन 1857 की क्रांति के समय ये एक सिपाही महानायक हुआ करते थे। इन्होंने अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक भी हुआ करते थे। ये 80 वर्ष की उम्र में 1857 की लड़ाई में इन्होंने लड़ा था और अपनी विजय हासिल की थी। अपने ढलते उम्र और बिगड़ते सेहत के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और डट कर सामना किया और भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दी। चलिए इनकी जीवन अवधि जाने तो ये जन्म लिए बिहार के शाहाबाद भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में जन्म लिए, जिनका जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह, जो कि एक प्रसिद्ध भोज वंश के शासक थे, और माताजी थी पंचरत्न कुंवर। वही इनके कुछ छोटे भाई थे अमर सिंह, यही अमर सिंह हैं जो 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की सहायता किए थे। अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह। साथ ही इनके खानदान में भी कुछ अन्य जमींदार भाई लोग थे। उदवंत सिंह, उमराव सिंह, गजराज सिंह, जो अपनी जमींदारी के कारण और आज़ादी कायम रखने के लिए सदा खड़े रहते थे। बाबू कुंवर सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वह जिला शाहाबाद की कीमती और अति विशाल जागीरों के मालिक हुआ करते थे, वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। साथ ही उनकी पकड़ जो थी अंग्रेजों में भी हुआ करती थी, जिनसे उनके कई अंग्रेज और ब्रिटिश अधिकारी मित्र हुआ करते थे। फिर भी वो अपनी देश के प्रति इतनी निष्ठा और निष्ठावान थे कि कभी भी अंग्रेज निष्ठ नहीं हुए, अंग्रेजों के गुलामी झेलने को तैयार नहीं हुए। अगर इनकी मेन कहानी जाने 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की हाथ क्या थी, इनके कारनामे क्या थे, तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाए थे। अंग्रेज को भारत में भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के मिलकर कदम बढ़ाने में बाबू कुंवर सिंह साथ थे। जब 1857 की क्रांति में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे नामक एक क्रांतिकारी ने बहादुरी के साथ सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया, ऐसे हालत में भी बाबू कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों के साथ अपनी नेतृत्व प्रदान की।
उन्होंने 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा किया था। आरा जो जगदीशपुर यानी कि और भोजपुर जिले में वर्तमान में स्थित है। इस तरह कुंवर सिंह का अभियान आरा में जेल तोड़कर कैदियों की मुक्ति और खजाने पर कब्जा से प्रारंभ हुआ। इन्होंने 1857 की जो शुरुआत की आरा के जगदीशपुर जिले से, जहां से कि वो जमींदार थे, वहां पे सबसे पहले इन्होंने कैदियों की मुक्ति दिलाई और वहां पे अंग्रेजी खजाने को लूटना शुरू किया। कुंवर सिंह ने दूसरा मोर्चा संभाला बीबीगंज से। बीबीगंज से इन्होंने 2 अगस्त 1857 को अपने मोर्चे में अंग्रेजों को छक्का छुड़ाए थे। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई थी। उस समय बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए और अंग्रेजों ने जमकर इन लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और मारे गए। कुछ घायलों को अंग्रेजों ने निर्दयता के साथ उन्हें भी फांसी पर लटका दिया और साथ ही जगदीशपुर के महल और दुर्ग को खंडहर कर दिए। कुंवर सिंह पराजित भले हुए थे उस समय, पर उनकी जज्बा ज्यों का त्यों बना हुआ था। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण करने की सोची और आक्रमण किया। तब बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह को उनकी जन्मभूमि यानी जगदीशपुर को छोड़नी पड़ी थी। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और कुंवर सिंह वहां से भाग करके यानी आगे जा करके रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ 1857 में रीवा की ओर निकले। रीवा की ओर जाते समय उनकी मुलाकात नाना साहेब, जिन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है, उनसे एक मुलाकात हुई और वहां पर इन्होंने फिर से जंग करने के लिए एक नियम बनाए और जंग की प्लान किए। तब उन्होंने जंग करने के लिए बांदा से कालपी पहुंचे थे, लेकिन जाते समय ही कालपी के आसपास में ही सर कॉलिन यानी जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उनके द्वारा तात्या टोपे की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बाबू कुंवर सिंह कालपी नहीं गए। इसी बीच बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर उन्होंने अपनी विप्लव के नगाड़े ढोल बजाते रहे। लेकिन कुंवर सिंह की यह विजयी गाथा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और अंग्रेजों ने फिर से लखनऊ पर और आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस बीच कुंवर सिंह जो थे बिहार की ओर लौटने लगे और जब वह जगदीशपुर की ओर जा रहे थे, जगदीशपुर में गंगा नदी पार करने के समय एक अंग्रेज अधिकारी की गोली उनकी बाहों में आकर लगी। अंग्रेज अधिकारी की गोली उनकी बाहों में लगी और वह बिल्कुल हस्तप्रभ हो गए और वो घायल हो गए। घायल होने पर वो अपनी हाथों की परवाह किए बिना ही कलाई को तुरंत वहीं से अपनी तलवार से काटकर गंगा नदी में प्रवाह कर दिए। ये उनकी बहादुरी का एक अलग ही चरम उत्कर्ष प्रतीक मानी जाती है। जब उन्होंने गंगा नदी में अपनी कलाई को काटकर प्रवाहित किया और वहां से भागकर जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके वह 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे, जब वह पूरी तरह घायल थे। अपनी लड़ाई में लड़ते हुए ही वो एक हाथ से लड़ते हुए भी अंग्रेजों को पराजित करे और आगे बढ़ते गए। तब वो 23 अप्रैल 1858 को लड़ाई करते हुए अंग्रेजों को पराजित करते हुए जब 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर यानी कि अपने गृह पहुंचे, तब वह बुरी तरह से घायल थे। एक इतिहासकार जो थे होम्स, ब्रिटिश इतिहासकार थे होम्स, उन्होंने उनके बारे में एक वक्तव्य लिखी थी। उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आनवान के साथ लड़ाई लड़ी। उस बूढ़े यानी कि बाबू कुंवर सिंह जो थे उस समय 80 वर्ष की उम्र के थे। 80 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति कैसे लड़ाई कर सकता है, ये आप सोच सकते हैं। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने लड़ाई की
और एक अद्भुत वीरता दिखाई। यही गनीमत था कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। अगर वो जवान होते तो पता नहीं अंग्रेजों की क्या होती। शायद उसी समय ही अंग्रेज भारत छोड़ जाते और हम 1947 के बजाय 1857 में ही आज़ाद हो जाते। पर यह हमारी दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस समय ये ऐसे नेता हमारे साथ आए, पर इनकी किन्हीं की उम्र, किन्हीं की अंग्रेजों की क्रूरता और अंग्रेजों के गलत निर्णय के कारण हमें लंबी लड़ाई गुलामी की जीनी पड़ी। इन्होंने वीरगति को प्राप्त की जब 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर की अंतिम लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने खदेड़ दिया था। वह बुरी तरह घायल होने के पर भी बहादुरी से जगदीशपुर किले की ओर पिस्सुओं का जो यूनियन जैक नाम का झंडा था, जो पिस्सुओं बोलते हैं अंग्रेजों को, है ना, तो गोरे पिस्सुओं का जो यूनियन जैक नाम का झंडा था उसे उतार दिया और वहीं पर अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। 26 अप्रैल 1858 भारत के इतिहास की एक फिर से दुखपूर्ण तिथि कही। एक काला अक्षर और काली दीन के रूप में हमें बाबू कुंवर सिंह को खोना पड़ा। इनकी वीरगति हुई और हमें वो आधे रास्ते में छोड़ गए। इनकी इस वीरगति के लिए हम सबको उनको सत सत नमन करते हैं और उनकी हमेशा कृतज्ञता बनाए रहेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने जाना वीर कुंवर सिंह के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।